नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है और इसके साथ ही बिहार के अलग अलग संसदीय सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर के भी विभिन्न प्रकार की रणनीति अलग अलग राजनीतिक दल बना रहे हैं। तो आज बात करते हैं भागलपुर संसदीय क्षेत्र की। वही भागलपुर जहां से मौजूदा समय में अजय मंडल जदयू नेता सांसद हैं और इस सीट को लेकर के इस समय ये भी बातें अब चल रही हैं कि इस बार यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है, यानी कि एनडीए में जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें भागलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दावा ठोका है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट जाती है तो इस सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, तो जरा सा पहले हम इतिहास जान लें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट लंबे अरसे से उसकी झोली वाली सीट रही है। वर्ष 2004 में यहां से सुशील कुमार मोदी ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर सांसद का चुनाव जीता था और इतना ही नहीं, वर्ष 2014 में जब देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उस चुनाव में इस सीट पर से भारतीय जनता पार्टी ने सैयद शाहनवाज हुसैन को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि शाहनवाज हुसैन बुलो मंडल से चुनाव हार गए थे और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट जदयू के खाते में चली गई थी और तब एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे अजय मंडल ने यहां से जदयू नेता अजय मंडल ने चुनाव में जीत हासिल किया था। लेकिन अब 2024 में एक बार फिर से समीकरण बदल रहा है और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना दावा भागलपुर सीट पर ठोक रही है। तो भाजपा के खाते में अगर यह सीट जाती है तो इस स्थिति में भाजपा से उम्मीदवार कौन होंगे। तो अब तक एक नाम जो बड़े जोर शोर से चर्चा में है, उस नाम के बारे में कहा जा रहा था सैयद शाहनवाज हुसैन। लेकिन आपको यह बता दें कि शाहनवाज हुसैन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति है और अब भाजपा शाहनवाज हुसैन की जगह गंगोता जाति से आने वाली एक प्रमुख महिला नेता को भागलपुर के संसदीय चुनाव में मैदान में उतार सकती है। दरअसल ये बातें इसलिए क्योंकि जो वहां का जातीय समीकरण है, उस समीकरण में बताया जा रहा है कि सैयद शाहनवाज हुसैन फिट नहीं बैठते हैं। उस स्थिति में ऐसी संभावना बन सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां अपेक्षित सफलता नहीं मिले और अगर अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो यह भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा। इसीलिए भाजपा ने भागलपुर को लेकर के एक बड़ी रणनीति बनाई है और माना जा रहा है कि अब शाहनवाज हुसैन की जगह एक गंगोता जाति से आने वाली प्रमुख महिला नेत्री पर इस बार के चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो दरअसल अगर हम इस नेता की बात करें तो ये नेत्री कोई और नहीं बल्कि प्रेम मीरा कुमारी हैं। दरअसल प्रेम मीरा गंगोता जाति से आती हैं और लंबे अरसे से भागलपुर संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर सक्रिय रही हैं। इस सीट पर मौजूदा समय में भी गंगोता जाति से आने वाले अजय मंडल यहाँ से सांसद हैं। तो ऐसे में अगर भाजपा के खाते में यह सीट जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस सीट पर अगर फिर से गंगोता जाति के उम्मीदवार को उतारा जाता है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है और इसमें महिला नेता प्रेम मीरा सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हो सकती है। दरअसल प्रेम मीरा खुद गंगोता जाति से आती हैं और इतना ही नहीं, लंबे अरसे से इनका पूरा का पूरा जो परिवार है वह भागलपुर में ही सक्रिय रहा है। इनका पुश्तैनी घर भी भागलपुर लोकसभा के बीरपुर में पड़ता है। भागलपुर संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में काफी बेहतरीन वजूद माना जाता है। नाथनगर विधानसभा के ललैक में इनका ननिहाल है। इतना ही नहीं, पवन मिश्रा का इनके जो है वह उनके पीरपैंती विधानसभा के सलेमपुर सेनी में है और इनके पिता मुखिया रहे हैं। कहलगांव विधानसभा में इनके पति पवन मिश्रा ने भी अपने निजी आवास बनाया है। यानी कि पूरा का पूरा जो इनका परिवार है वह भागलपुर संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक रूप से सक्रिय है और इनके भाई भी नगर पंचायत में पार्षद हैं। तो ऐसे में पति हो या भाई, पिता हो या अन्य रिश्तेदार, तमाम लोग भागलपुर में अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं और जब कोरोना की स्थिति देश में आई थी तो उस दौर में भी इनके परिवार ने बड़े स्तर पर भागलपुर में जो सेवा कार्य कराया था उसमें माना गया था कि लोगों को खाना, राशन और अन्य प्रकार की सुविधाएं देने के लिए इन लोगों ने करोड़ों रुपए अपने निजी कोष से खर्च किए। तो ऐसे में गंगोता जाति से आने वाली प्रेम मीरा के बारे में यह भी बताया जाता है कि इनके पिता महेंद्र मंडल इस इलाके के एक मजबूत और कद्दावर गंगोता नेता थे। उन्होंने समाज को एकजुट करने के अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाई। हालांकि सरकारी नौकरी में रहने के कारण प्रेम मीरा के पिता महेंद्र मंडल ने कभी चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन कहलगांव से लगातार 11 बार रिकॉर्ड विधायक रहे स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह को 3 बार अपने जाति के उम्मीदवारों से चुनाव हरवाने के समय महेंद्र मंडल की अहम भूमिका रही थी।
इतना ही नहीं, इनके भाई मणिकांत मंडल भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं और उन्होंने इस बार सिटिंग चेयरमैन की पत्नी को ही निकाय चुनाव में हरा दिया था। यानी कि जो प्रेम मीरा हैं, इनके अगर हम परिवार की बात करें तो एक लंबे अरसे से इस पूरे इलाके में सक्रिय रही हैं। और इतना ही नहीं, प्रेम मीरा की शादी भी जिस पवन मिश्रा से हुई है वो भी इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसे चेहरा हैं जो कि बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। साथ ही साथ इलाके में युवा ब्राह्मण चेहरे के रूप में काफ़ी सक्रिय और लोकप्रिय हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी गंगोता समाज से आने वाली प्रेम मीरा को इस बार उम्मीदवार बनाने पर अपनी मुहर लगा सकती है और इसमें इनके परिवार का जो मजबूत राजनीतिक इतिहास रहा है वह इनकी दमदार दावेदारी को लेकर के सबसे अहम योगदान निभा सकता है। पिछले दिनों भी लंबे अरसे से अलग अलग कार्यक्रमों में इन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इनके परिवार की यहाँ भूमिका रही है और राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे हैं। प्रेम मीरा को लेकर के अब यही तमाम बातें सामने आई हैं कि प्रेम मीरा को इस बार भारतीय जनता पार्टी भागलपुर में चुनाव लड़ा सकती है। और चूंकि इनके परिवार के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि 1-2 वर्ष से नहीं बल्कि दशकों दशक से चाहे प्रेम मीरा के पिता हों, चाहे इनके पति हों, भाई हों या अन्य लोग हों, वह इस पूरे इलाके के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं और इस वजह से इनके परिवार की एक अच्छी खासी पहचान है। और सबसे बड़ी पहचान यह है कि जिस गंगोता जाति से अजय मंडल आते हैं, उसी गंगोता जाति से आने के कारण जो भागलपुर में अलग अलग जातियों का समीकरण है वह समीकरण इनके लिए फिट बैठ सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहां गंगोता जाति से आने वाली प्रेम मीरा हैं तो वहीं इनके पति पवन मिश्रा ब्राह्मण जाति से आते हैं। और अगर भागलपुर के आप संसदीय चुनावों के इतिहास को देखेंगे तो यहाँ बड़े स्तर पर ब्राह्मण उम्मीदवारों के लिए यह संसदीय क्षेत्र हमेशा से मुफीद रहा है, उनकी जीत यहाँ से सुनिश्चित हुई है। तो ऐसे में पवन मिश्रा जो कि इनके पति हैं और ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनका ब्राह्मण जाति से आना और गंगोता से जाति से प्रेम मीरा का आना, इन दोनों के अगर गठजोड़ को हम जातीय वोट बैंक के हिसाब से देखें तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का बड़ा सौदा हो सकता है। और संभवतः इसी वजह से अब भीतर खाने एक यह चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है कि भाजपा भागलपुर में प्रेम मीरा के नाम पर दांव लगा सकती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से महिला उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम को अंतिम रूप दे सकती है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि भागलपुर में अब भारतीय जनता पार्टी से कौन उम्मीदवार होते हैं और क्या प्रेम मीरा जिन सियासी समीकरणों को फिट करके अपने लिए प्रबल दावेदारी वहां पेश कर रही हैं और उनके नाम से अलग अलग स्तर पर भाजपा के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, वह सब टिकट में तब्दील होता है और वह की जीत होती है या नहीं होती है। हम आपको अपडेट्स तमाम बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।